बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू MK अकेडमी। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हर टोटली बाउंडेड सेट बाउंडेड होता है, जबकि हर बाउंडेड सेट ज़रूरी नहीं है कि टोटली बाउंडेड हो। टोटली बाउंडेड का कॉन्सेप्ट हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में जिसका लिंक गिवन है। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट आर बाउंडेड सेट। A subset S of a metric space M is bounded if its diameter is finite. डायमीटर हम कैसे निकालते हैं? सुप्रीमियम ऑफ dxy, यानी कि हर दो पॉइंट के S के हर दो पॉइंट का आपस में डिस्टेंस लेंगे या हर दो पॉइंट पर मीट्रिक अप्लाई करेंगे। हमारे पास x y के हर दो पॉइंट से मीट्रिक अप्लाई करके एक सेट बन जाएगा, उस पर सुप्रीमियम लगाएंगे। अगर ये सुप्रीमियम फाइनाइट है, यानी कि अगर डायमीटर फाइनाइट है, तो हम कहेंगे सेट बाउंडेड है, अदरवाइज सेट इज अनबाउंडेड। ओके, इसका दूसरा तरीका डिफाइन करने का ये है कि हमें एक ऐसा रियल नंबर मिल जाए, एक ऐसा रियल नंबर एग्जिस्ट करे, पॉजिटिव रियल नंबर, कि जब हम हर दो पॉइंट का आपस में डिस्टेंस लें s के, तो dxy यानी कि वो डिस्टेंस लेस देन r रहे, यानी कि जो हमने पॉजिटिव नंबर एग्जिस्ट करवाया है, हर दो पॉइंट का डिस्टेंस उस पॉजिटिव नंबर से लेस रहे। ओके, अब हम अपने पहले प्रूफ की तरफ चलते हैं। डैट एवरी टोटली बाउंडेड सेट इज बाउंडेड। ओके, तो लेट x बी द मीट्रिक स्पेस, जिसे हम इस रेक्टेंगल से शो करते हैं। मैं ग्राफिकली भी आपको पिक्चर के थ्रू समझाती रहूँगी ताकि ज़्यादा क्लियर हो सके। हमने एक मीट्रिक स्पेस x ली, एक टोटली बाउंडेड सेट B लेंगे जो कि सबसेट है x का। ठीक है, सबसेट B इज अ सबसेट ऑफ x विद अ टोटली बाउंडेड सेट। B के टोटली बाउंडेड होने का क्या मतलब है कि हम B को किसी भी एप्सिलॉन की फाइनाइट बॉल से, एप्सिलॉन रेडियस की फाइनाइट बॉल से कवर कर सकते हैं इस सेट B को। ओके, फाइनाइट के लिए हम n ले लेते हैं, क्योंकि हमें स्पेसिफिकली नहीं पता, क्योंकि हमने एक आर्बिट्रेरी सेट B लिया है किसी आर्बिट्रेरी मीट्रिक स्पेस का। तो हम कहते हैं कि हम अगर ये टोटली बाउंडेड है तो हम इसको n बॉल से, एप्सिलॉन रेडियस की n बॉल से कवर कर सकते हैं। ओके, तो हमारे पास अगर एप्सिलॉन भी हमने रैंडमली कोई भी लिया है, कोई स्पेसिफिक एप्सिलॉन नहीं लिया है, बल्कि एप्सिलॉन एक आर्बिट्रेरी नंबर लिया है। देयर आर n ओपन बॉल्स दैट कवर B। ओके, इस तरह से ओपन बॉल से हमने B को कवर कर दिया है। अब हमने प्रूव ये करना है कि अगर ये बाउंडेड है तो इसका डायमीटर फाइनाइट होगा, या एक ऐसा रियल नंबर एग्जिस्ट करेगा कि अगर हम इस सेट B के किसी भी दो पॉइंट्स का डिस्टेंस लें, वो लेस देन जो हमने रियल नंबर लिया है उससे लेस रहे। अब आप देखिए कि अगर हम यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस लें, बॉल के इस कॉर्नर से बॉल के इस कॉर्नर तक का, तो ये बड़ा है सेट B के किसी भी दो पॉइंट के डिस्टेंस से। ठीक है, अब ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है कि बॉल्स जो हैं वो इस तरह लाइंस में हमारे पास पड़ी हों। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस इस तरह बन सकता है। तो अगर ये एक बॉल एप्सिलॉन रेडियस की है, तो इसका मतलब एक बॉल का डायामीटर क्या है? 2 एप्सिलॉन। यानी कि अगर ये n बॉल्स हैं, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, जो कि मैक्सिमम डिस्टेंस है हमारे कवरिंग का, जो कि सेट B को कवर कर रहा है, उसका मैक्सिमम डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या बन जाएगा? 2 मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन मल्टीप्लाई बाय n। इस तरह की n बॉल्स हैं हमारे पास, यानी कि हमें एक ऐसा पॉजिटिव नंबर मिल गया है। पॉजिटिव क्यों? क्योंकि 2 जो है वो ग्रेटर देन 0 है, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है, n यानी कि नंबर ऑफ बॉल्स जो कि कवर कर रही है सेट B को, वो भी एक पॉजिटिव नंबर है। तो हमें एक ऐसा पॉजिटिव नंबर मिल गया है 2 एप्सिलॉन मल्टीप्लाई बाय n, कि जब हम dxy यानी कि किसी भी B के किसी भी दो पॉइंट्स का डिस्टेंस लेंगे तो वो लेस रहेगा 2 एप्सिलॉन मल्टीप्लाई बाय n से। तो हम कह सकते हैं कि यस, सेट B इज बाउंडेड। हम टोटली बाउंडेड लेके चले सेट B को, और हमने प्रूव किया कि सेट B इज बाउंडेड। अब हम प्रूव करेंगे एवरी बाउंडेड सेट इज नॉट टोटली बाउंडेड। जब भी निगेशन आती है तो उसके लिए हमें एक काउंटर एग्जाम्पल देना काफ़ी होता है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि हर लिविंग थिंग ह्यूमन बीइंग नहीं होता,
ठीक है, एवरी लिविंग थिंग इज नॉट ह्यूमन बीइंग। तो अगर एक काउंटर एग्जाम्पल दे दें किसी ऐसे लिविंग थिंग की जो ह्यूमन बीइंग ना हो, तो प्रूफ कंप्लीट हो जाएगा इस स्टेटमेंट का। अब मैं कह दूं अगर कि कैट इज़ अ लिविंग थिंग बट इट्स नॉट ह्यूमन बीइंग, ओके, तो इस बात को प्रूव करता है कि एवरी लिविंग थिंग इज़ नॉट ह्यूमन बीइंग। इसी तरह अब हम इस एवरी बाउंडेड सेट इज़ नॉट टोटली बाउंडेड की स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए एक एग्जाम्पल लेंगे, जिससे ये शो हो जाएगा कि एक बाउंडेड सेट लेंगे और हम उसको टोटली बाउंडेड प्रूव करेंगे। यहाँ मैं आपको दो एग्जांपल्स लेके दिखाऊंगी, ओके। हम L इन्फिनिटी का एक सबसेट लेंगे। बेसिकली L इन्फिनिटी एक ऐसा सेट होता है जिसमें तमाम बाउंडेड सीक्वेंस होती हैं। अगेन रिपीट, L इन्फिनिटी एक ऐसा सेट है जिसमें तमाम बाउंडेड सीक्वेंसेस होती हैं, तमाम बाउंडेड सीक्वेंसेस L इन्फिनिटी में होती हैं, ओके। अब हमने L इन्फिनिटी का एक ऐसा सबसेट लिया है जिसका नॉर्म लेस देन और इक्वल टू 1 है, यानी कि हर सीक्वेंस जो सेट M है इसमें हर सीक्वेंस ऐसी है जिसमें कोई भी टर्म 1 से बड़ी नहीं है, 1 होगी या 1 से छोटी होगी, ओके। किसी भी टर्म का मैग्नीट्यूड 1 से बड़ा नहीं है, या 1 है या 1 से छोटा है। क्योंकि नॉर्म लेस देन और इक्वल टू 1 है तो इज अ क्लोज यूनिट बॉल इन L इन्फिनिटी। क्लोज क्योंकि ये इक्वल का साइन भी आ रहा है और यूनिट बॉल मतलब रेडियस 1 की बॉल है, दिस इज 1, ओके। नॉर्म लेस देन और इक्वल टू 1 एक क्लोज यूनिट बॉल है इन L इन्फिनिटी। अब ये M जो है वो बाउंडेड भी है। क्यों बाउंडेड है? क्योंकि हम L इन्फिनिटी पे मीट्रिक जो है वो ये डिफाइन करते हैं कि हर दो सीक्वेंस को की टर्म्स को सब्ट्रैक्ट किया और फिर उसका सुप्रीमियम ले लिया। अब हमें पता है कि किसी भी सीक्वेंस में कोई भी टर्म 1 से बड़ी नहीं है, ठीक है, इस सेट M में। तो जब भी हम दो टर्म्स माइनस करेंगे 1 से बड़ी नहीं है तो हमें एक ऐसा नंबर मिल जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है कि यहाँ 1 हो और यहाँ -1 हो। तो जब 1 माइनस 1 करेंगे देन हमारे पास 2 आ जाएगा और कोई भी नंबर ऐसा नहीं होगा कि 2 से बड़ा हमें मिल जाए इनको माइनस करने से। तो हमारे पास 3 एक ऐसा नंबर है या 4 है या 5 है जिनका डिस्टेंस अगर हम हर टर्म का आपस में एक दूसरे से डिस्टेंस लें तो हमें एक ऐसा रियल नंबर मिल जाएगा कि डिस्टेंस जो है लेस हो उस रियल नंबर से। तो हमने अभी भी पढ़ा कि ऐसे सेट को बाउंडेड सेट कहते हैं। तो M जो है वो एक बाउंडेड सबसेट है L इन्फिनिटी का। अब हम सपोज करते हैं, बल्कि सपोज नहीं, L इन्फिनिटी इज कंप्लीट मीट्रिक स्पेस। ये हमें पता है पहले से, ये अंडरस्टूड बात है कि L इन्फिनिटी एक कंप्लीट मीट्रिक स्पेस है। अब हम सपोज करते हैं कि M इज टोटली बाउंडेड, ओके। ऐसा है नहीं, लेकिन हम इसको लेके चलेंगे और हम प्रूव करेंगे कि M टोटली बाउंडेड नहीं है, ओके। M इज टोटली बाउंडेड। अगर ये एक टोटली बाउंडेड सेट है और L इन्फिनिटी कंप्लीट है तो हमारे पास एक रिजल्ट है विच स्टेट्स दैट अगर B कोई सबसेट इज टोटली बाउंडेड एंड X इज कंप्लीट देन B इज रिलेटिवली कॉम्पैक्ट। इसका मतलब L इन्फिनिटी कंप्लीट है और M टोटली बाउंडेड है अगर, तो M जो है वो रिलेटिवली कॉम्पैक्ट है। रिलेटिवली कॉम्पैक्ट का कॉन्सेप्ट भी हम प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में से आप उसको भी रिवाइज कर लें, ओके। B जो है वो रिलेटिवली कॉम्पैक्ट होगा, यानी हमारे पास M जो सेट है क्योंकि वो टोटली बाउंडेड भी है और L इन्फिनिटी कंप्लीट भी है, तो इस रिजल्ट के यूज़ करते हुए हम कह सकते हैं कि M इज़ रिलेटिवली कॉम्पैक्ट। अगर M रिलेटिवली कॉम्पैक्ट है तो M का कोलेयर कॉम्पैक्ट है। रिलेटिवली कॉम्पैक्ट की डेफिनेशन ये कहती है कि अगर M रिलेटिवली कॉम्पैक्ट है तो M का कोलेयर कॉम्पैक्ट है। M का कोलेयर यानी कि M यूनियन M ड्राइव सेट जिसमें तमाम लिमिट पॉइंट शामिल है। लेकिन हमारे पास जो सेट M है वो एक क्लोज यूनिट बॉल है, यानी कि क्लोज सेट है। तो M का कोलेयर हमारे पास M के ही इक्वल आ जाएगा। जब भी हम किसी क्लोज सेट का कोलेयर लेते हैं तो वो उसी सेट के इक्वल आ जाता है। तो
in our case m का collier is equal to m because m is closed. तो अगर m closed है, m का collier m के इक्वल आ रहा है, तो m is compact. ठीक है, यहाँ हम m collier की जगह m, क्योंकि m collier m के इक्वल है, तो हम यहाँ कह सकते हैं m is compact. तो अब रेजिस लेमा का रिजल्ट ये कहता है कि अगर कोई नॉर्म स्पेस x ये प्रॉपर्टी रखती है कि क्लोज यूनिट बॉल इज कॉम्पैक्ट इन x, कोई भी क्लोज यूनिट बॉल x में कॉम्पैक्ट है. यहाँ आप देखिए m में क्लोज यूनिट बॉल है और वो मीट्रिक स्पेस L इन्फिनिटी में कॉम्पैक्ट है. देन डायमेंशन ऑफ x इज लेस देन इन्फिनिटी, यानी कि डायमेंशन जो है वो मीट्रिक स्पेस की वो फाइनाइट होगी. इससे हमें ये मिलता है कि डायमेंशन ऑफ L इन्फिनिटी जो है वो फाइनाइट है, बट दिस इज नॉट. L इन्फिनिटी की डायमेंशन जो है वो इनफाइनाइट है. L इन्फिनिटी इज इनफाइनाइट डायमेंशनल. तो दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन एंड वी कैन से दैट M इज नॉट टोटली बाउंडेड. M इज बाउंडेड बट M इज नॉट टोटली बाउंडेड. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं. अगर हम एक डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस में एक सबसेट लें S, ओके, S हमने कोई भी सबसेट ले लिया है R का, एक ऐसा सबसेट जिसमें इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं. ओके, आपको पता है 1 से लेके 5 तक R में इनफाइनाइटली सेट ऑफ रियल नंबर्स में से अगर हम 1 से लेके 5 तक एक सबसेट लें तो इस सेट में इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स हैं. और डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि अगर दो पॉइंट्स x y का मीट्रिक डिस्टेंस लें, मीट्रिक अप्लाई करें उन पे, तो 0 आएगा अगर x y के इक्वल है एंड 1 आएगा अगर x y के इक्वल नहीं है. और सेट ऑफ रियल नंबर्स में ये एक बाउंडेड सेट है. क्यों एक बाउंडेड सेट है? एक्चुअली डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस में हम जो भी सेट लेते हैं वो बाउंडेड होता है, क्योंकि हमारे पास dxy सिर्फ दो ही नंबर हैं, या तो आंसर 1 आएगा या फिर 0 आएगा. ठीक है, तो हमारे पास 2, 3, 4, 5 बहुत सारे ऐसे रियल नंबर्स मिल जाते हैं कि d ऑफ एक्स वाई इज लेस देन डैट. ओके, तो डायामीटर हमेशा फाइनाइट रहता है. तो डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस में हर सेट बाउंडेड है, तो ये सेट भी बाउंडेड सेट है. डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस में जब हम ओपन बॉल्स बनाएंगे और जब हम रेडियस लेस देन 1 की ओपन बॉल्स बनाएंगे, ओके, तो देखते हैं क्या होता है. आर रेडियस की पॉइंट C पे बॉल्स बना रही है, यानी कि सेंटर हमने C रखना है. तो इसमें कौन कौन से पॉइंट्स शामिल होंगे? ऐसे पॉइंट्स जिनका जब C से डिस्टेंस लें तो लेस देन R रहे, यानी कि लेस देन 1 रहे. हमने क्योंकि R लेस देन 1 चूज़ किया हुआ है, लेस देन 1 रहे. अब आप देखिए कि डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस में लेस देन 1 आंसर की एक ही पॉसिबिलिटी है कि जब x y के इक्वल हो, यानी कि अगर C जो हमने सेंटर लिया हुआ है वही इस x की जगह हम रखें, तो हमारे पास लेस देन r आ रहा है, लेस देन 1 आ रहा है, ये सेटिस्फाई हो रहा है. ठीक है, तो हमारे पास डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस में जब हम r लेस देन 1 की बॉल बनाते हैं, लेस देन 1 रेडियस की बॉल्स बनाते हैं, तो हमारे पास सिर्फ जिस पॉइंट पे बॉल बनाते हैं वही पॉइंट आता है. ओके, तो अब हम कह सकते हैं अगर हम यहाँ एप्सिलॉन जो है वो लेस देन 1 लें तो हमें यहाँ पे हर पॉइंट पे बॉल बनानी पड़ेगी, क्योंकि एक पॉइंट पे जब हम बॉल बना रहे हैं तो वो पॉइंट इटसेल्फ सिर्फ बॉल में शामिल हो रहा है. अगर हम 1 पे बॉल बनाएंगे तो सिर्फ 1 उस बॉल को कवर करेगा. अगर हम 2 पे बॉल बनाएंगे तो वो बॉल जो है सिर्फ 2 पॉइंट को कवर करेगी. इसी तरह अगर इस पॉइंट के हर पॉइंट को हमें कवर करना है अगर इस सेट के, तो हमें हर पॉइंट पे बॉल बनानी पड़ेगी अलग-अलग. तो हमें इनफाइनाइटली मैनी बॉल्स चाहिए इस पूरे सेट को कवर करने के लिए. ठीक है, तो ये टोटली बाउंडेड सेट नहीं होगा क्योंकि हमें फाइनाइट बॉल से ये सेट कवर नहीं कर रहा. ठीक है, तो we can say S is not totally bounded. If you have any query you can ask in the comment section below. Don't forget to like,
comment, share and subscribe our channel. Thank you.